आपको किसने बताया कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मेरी मुलाकातें हुई हैं? और अगर फ़र्ज़ करे मेरी मुलाकातें हो भी तो मैं उसको छुपाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने तो सियासतदानों से भी मिलना है, मैंने तो यहाँ तमाम उन इदारों से, उन महकमों से भी मिलना है जो इस मुल्क को चला रहे हैं या इस मुल्क के चलाने में उनका अहम किरदार है। देखिए, आप लोगों में मसला ये है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का व्यू ले या उनके बारे में बात करे तो आप फ़ौरन उस पर टाउट का फितवा टांग देते हैं। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में उस सहाफ़ी को बेहतर समझा जाता है जो उन जगहों तक उसकी रसाई हो, उसकी एक्सेस हो जहां आम लोग न पहुंच सके या आम सहाफ़ी न पहुंच सके। पता नहीं यहाँ क्यों ये परसेप्शन बनाया गया कि बस जिसने किसी और सियासी क़ुव्वतों के अलावा किसी और। देखिए, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो क्या आप इस हकीकत को झुटला रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क के मामलात में, इस मुल्क के अदालती निज़ाम में? क्या पानामा ऐसे ही आया था, वो कोई अदालती फ़ैसले की रूह से आया था या कहीं इस्टेब्लिशमेंट से हिदायत मिली थी? वो सब कुछ हमारे सामने। तो जब वो उनका किरदार इतना अहम है तो फिर हमें उन तक एक्सेस करना चाहिए, फिर हमें वहाँ पर पहुँचना चाहिए, फिर हमें अपना व्यू देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्शन को फॉलो करे और उसी पे चले, अपनी सहाफ़त उसी पे चलाए तो वो यकीनन टाउट है। लेकिन अगर वो उनका व्यू ले रहा है, वहाँ से कोई ख़बर ले रहा है तो उसको अगर आप तो मेरे ख़्याल में तो ये सहाफ़ती अक़दार के ख़िलाफ़ है ये बात। फिर अगर ISPR उनका जो महकमा है, जिसको बहुत से लोग इदारा कहते हैं फ़ौज को, वो तो एक महकमा है पाकिस्तान की हुकूमत का, तो उसका एक इदारा मौजूद है, शोबा ताल्लुकात आमा ISPR। उसके होते हुए क्या किसी सहाफ़ी को, किसी रिपोर्टर को ये ज़रूरत महसूस होती है और क्या उसको राब्ते करने चाहिए किसी खुफिया के लोगों से जाके बैठ के और उसके बाद आके उनका पॉइंट ऑफ व्यू देना? क्या वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह नहीं दे सकते जिस तरह बाकी लोग दे रहे हैं? और क्या उनका इतना किरदार जो उन्होंने बढ़ाया है, क्या उसकी वजह ऐसे सहाफ़ी भी नहीं है? मैं हैरान हूँ कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरी तो कोई ऐसी रिपोर्टिंग भी नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल भी नहीं है। मैं तो उन बदबख्त सहाफ़ियों में से एक हूँ जिसे हाइब्रिड रिजीम के दौरान 4 मरतबा निकाला गया। मैं तो वो वाहिद सहाफ़ी हूँ जिसे बाकायदा पेशावर के SSP ऑपरेशन जावेद इकबाल वज़ीर ने अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि आप पेशावर से चले जाएँ, आप पे ख़ुदकुश हमला होने वाला है। मैं तो सबसे ज़्यादा शिकार रहा हूँ उस चीज़ का जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं अब भी अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि हमें दुश्मनी करने की बजाय वो रास्ते तलाश करने चाहिए जिससे इस मुल्क की भलाई का रास्ता निकले। और जब हम भलाई के रास्ता निकलने के लिए निकलेंगे तो फिर हमें उन इदारों के बारे में, उन महकमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें उनके साथ अगर आप मुकम्मल तौर पर मामलात को कट कर दें, उनके साथ आप राब्ते ख़त्म कर दें, तो फिर आप सहाफ़त नहीं कर सकेंगे। जब उनका इतना ज़्यादा रोल है, जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ भी मुझे है, जिसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लिखा भी मैंने, तो फिर भी मैं इसके बावजूद भी इस मौके पर कायम हूँ कि जब तक उनका रोल ख़त्म नहीं हो जाता उनके साथ राब्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए, तभी आप सहाफ़त कर सकेंगे। यानी आपका ये मानना है कि पाकिस्तान में फ़ौज या खुफिया इदारों के या खुफिया महकमों के लोगों से राब्तों के बगैर सहाफ़त नहीं हो सकती? सहाफ़त हो सकती है, लेकिन जब वो आपके अदालती निज़ाम पर असरानंदाज हो, जब वो आपके पार्लिमान पर असरानंदाज हो, जब वो आपकी सियासत पर नज़रअंदाज हो, जब वो आपकी जमहूरियत पर असरानंदाज हो, और है इसमें कोई इबहम नहीं है, ज़ाहिर है कि वो है। गुज़श्ता 75 साल तारीख़ हमारी इससे भरी पड़ी है। तो जब उनका रोल मौजूद है, जब ये सब कुछ वो कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे उनको इग्नोर करेंगे? फिर उनके बारे में तो आपको ख़बर भी होनी चाहिए ना। जब तक आपके पास ख़बर न हो, जब तक आप वहाँ तक आपका एक्सेस न हो, तो फिर आप करेंगे क्या? जब सबसे ज़्यादा ताकत उनके हाथ में हो, ज़ाहिर है कि जहाँ पे ताकत होगी वहाँ तक रसाई एक सहाफ़ी के लिए लाजिम है, लेकिन उन डायरेक्शन को फॉलो न करें।
آپ میرے صحافت میں کہاں کہیں دکھائے کہ میں نے کسی ڈائریکشن کو فالو کیا؟ میں نے خبر دی ہے، لیکن میں نے کسی واٹس ایپ کو، کسی ہدایت کو، کسی ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا۔ صحافت میں نے رائے اپنی دی ہے، البتہ خبر مجھے جہاں سے ملی میں نے وہی خبر دے دی، لیکن صحافت کے خراب ہونے کے کچھ اور حوالے بھی ہیں۔ میں نے کچھ دنوں میں ایک لفظ استعمال کیا، ڈالر ٹیوبر، جو بہت عام ہوا، بہت عام لوگوں نے استعمال کیا۔ دیکھیں ہماری جو 200 سالہ تاریخ ہے 1835 سے صحافت کی، برصغیر کی صحافت کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کا پہلا صحافی جو تھا مولوی محمد باقر، وہ 1857 میں انگریزوں نے توپ سے باندھ کر اڑا دیا تھا، مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ تو آپ کی تاریخ تو بڑی دلیر تاریخ تھی، اور آپ کی تاریخ تو بڑی علمی تاریخ تھی، اسی لیے تو صحافت کو پیغمبرانہ پیشہ بولا گیا۔ آپ کی تاریخ میں تو محمد علی جوہر ہے، ابوالکلام آزاد ہے، مولانا ظفر علی خان ہے، فیض احمد فیض ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، فضل الرحمان لاہوری ہے، مولانا عبد المجید سالک ہے، یہ تو آپ کی تاریخ ہے۔ لیکن یہ جو ڈالر ٹیوبری آ گئی اور ہلچل مچائی گئی، کتنی خبریں غلط ثابت ہوتی ہے۔ ابھی وہ ثاقب کرل غالباً اس نے جو خبر دی، کون پوچھے گا اس کو کہ بھائی تم نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا، اتنے لوگوں کو غلط خبر پہنچائی، جھوٹ بولا، بہتان ترازی کی، مبالغے سے کام لیا، کون اس کو پوچھے گا؟ میری لڑائی یہی ہے صحافی دوستوں سے کہ کم از کم صحافت کو تو شفاف بنائے، اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے خراب نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تو ہماری صحافت کو نہیں، ہماری سیاست کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لیکن ہمارے صحافیوں نے تو اپنی صحافت بچانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ یہی میری لڑائی ہے۔